हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए थे और अब हम लोग लॉग के क्वेश्चन जो कैट में पास्ट 5 इयर्स में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो से। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कैट 2023 में आया हुआ है। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट log base x x square plus 12 equals to 4 and 3 log base y x equals to 1 then x plus y equals। तो यहाँ पे तो x और y दोनों है, इसमें सिर्फ x है तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। log base x x square plus 12 equals to 4। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4 पावर है तो हमने इसको एक्स स्क्वायर को अगर कुछ मान ले ABCDFG तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर हम लोग t ले लें तो क्या लिखेंगे, t स्क्वायर माइनस t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर और ये 12 है, 4 3 जा 12 तो लिख सकते हैं माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 प्लस 3 t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, t प्लस 3 t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो t का हमारे पास दो वैल्यू है, माइनस 3 और 4। ठीक है, t के लिए दो वैल्यू माइनस 3 और 4। अब देखिए t हम लोग किसको कंसीडर किए थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 तो हो नहीं सकता, तो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू है प्लस माइनस 2, एक्स के लिए हमारे पास दो वैल्यू प्लस माइनस 2। अब देखते बहुत बार क्या होता है, एक वैल्यू कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव वाला लॉग के क्वेश्चन में, जनरली हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम एक वैल्यू कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग एक्स का माइनस 2 तो ले नहीं सकते, माइनस 2 होता नहीं बेस, तो एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स का हमारे पास एक ही वैल्यू है 2। अब हम लोग यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। 3 log x बेस y इक्वल टू 1, 3 को हम लोग अगर पावर में लिख ले तो अच्छा x का वैल्यू तो हमें पता है 2 है, तो 3 log बेस y 2 इक्वल टू 1 और इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं पावर में, m log n इक्वल टू होता है log n टू दी पावर m, हम लोग लिख सकते हैं log बेस y 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1, तो y टू दी पावर 1 इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8। तो x और y तो हमें मिल गया। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, x प्लस y, तो 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, ये 2 है ये 8, 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 10। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर हम लोग सारे क्वेश्चन 2020 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए या अगर कंप्लीट हो जाए 20 तक तो फिर उसके पहले का भी कर लेंगे, मतलब पास्ट 5 इयर्स का पहले सारा क्वेश्चन कर लेंगे, पास्ट 5 इयर्स और 3-3 स्लॉट मतलब 15 स्लॉट का जो भी क्वेश्चन है लॉग का पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस जो 17, 18, 16 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर एक्स इफ log बेस रूट 3x प्लस, इसको लिखते हैं log बेस रूट 3x प्लस log बेस x 25 और डिवाइड log बेस x 0.008 इक्वल्स टू 16/3। ठीक है, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, log x बेस m बाई log बेस m y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log x बेस y, लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, log x बेस y का आप लोग ऐसा लिख सकते हैं log x बेस m बाई log y बेस m। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम, इसको लिख सकते हैं log 25 और बेस 0.008। ठीक है, क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए क्या करता है, ये सब लिख देता है, यही लिखता क्वेश्चन कितना इजी दिखता है। इसको फिलहाल ऐसे रख लेते हैं log
बेस रूट 3x इक्वल्स टू 16/3। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम लोग 5 के पावर में लिख लें, इसको भी 5 के पावर में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लॉग, ये तो 5 का स्क्वायर है और ये 8/1000, 8/1000 में तो 1/125, 1/125 मतलब 5 टू द पावर माइनस, हर एक स्टेप आपको नहीं लिखना, ये 5 टू द पावर -3 है। इसको अभी कुछ नहीं कर सकते, सेम लिख लेते हैं, रूट 3x इक्वल्स टू 16/3। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और बेस का जो पावर होता है वो भी यहाँ पे आता है, लेकिन वो क्या होता है 1/, में आता है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 और ये डिवाइड बाय -3 और ये तो वैसे ही log x बेस रूट 3 इक्वल्स टू 16/3। अब ये -2/3 यहाँ पे जाके +2/3 हो जाएगा, 16/3 + 2/3 इक्वल्स टू log बेस रूट 3x, log x बेस रूट 3 इक्वल्स टू 16 + 2 18/3 मतलब 6 और x का वैल्यू तो हमें मिल गया रूट 3 टू दी पावर 6 और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 या फिर 27, जो लिखना लिखे। पूछा क्या क्या उस पर डिपेंड करता है, x का वैल्यू या तो 3 टू दी पावर 3 लिखिए या फिर 27 लिखिए। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ये पूछा गया log बेस 3 3x स्क्वायर, log बेस 3x स्क्वायर। देखिए x का वैल्यू क्या है, 3 टू दी पावर 3 है, ये पुट करें सच्ची, यही पुट करते हैं हम लोग, log बेस 3 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब ये पावर 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर, ये 3 टू दी पावर 3 है, एक मिनट, log बेस 3 3x स्क्वायर, सही है, 3x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है 3 का पावर 3 और इस पे स्क्वायर लगेगा, log बेस 3, ये 3 का पावर 1 है और ये 6 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 7, log ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये तो 1 हो गया, 3 3 ये तो हमारा 1 हो गया, तो इक्वल्स टू 7। तो इसका आंसर 7 होना चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा ये टीटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं पूछा, रेंज पूछा। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, log a बेस 15, चलिए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, log a बेस 15 प्लस log a बेस 32 log a बेस 15 इंटू log a बेस 32। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन लिखने में हम लोग गड़बड़ कर देते, एक बार देख लेते हैं। a 15 है, यहाँ पे ये 32 सेम है। बहुत बार क्या होता है सेम लिखा, यहाँ पे 32 डाल के यहाँ a कर दिया, हम लिखते टाइम ध्यान नहीं देते, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। यहाँ पे a 15 a 32 सेम है, a 15 a 32, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, क्या फाइंड करना, रेंज, अच्छा a का वैल्यू बताना कौन से रेंज के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे या तो इसको a और इसको b ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी अगर यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं बिना लिए भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेने से क्या होता है कि आपको बार बार ये इतना बड़ा सा वैल्यू लिखना नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखें, देखिए एक बार ये इसके साथ आ जाएगा पूरा, बीच में अगर प्लस साइन है, और एक बार इसके साथ पूरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए log a बेस 15 बाई, ये दोनों लिख लेंगे, log a बेस 15 इंटू log a बेस 32 प्लस एक बार इसके साथ लिख लेंगे log a बेस 32 log a बेस 15 इंटू log a बेस 32। ठीक है, नेक्स्ट ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखें 1 बाई log a बेस 32 प्लस यहाँ पे 32 वाला कैंसिल हो जाएगा 1 बाई log a बेस 15। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब हम लोग इसको ऊपर लेके, इसका वैल्यू गिवन है 4, अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो log m बेस n इक्वल्स टू 1 बाई log n बेस m होता है। तो सिंपली यहां से भी हम इधर जा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे log 32 बेस a लिख सकते हैं इसको, और प्लस इसको लिख सकते हैं log 15 बेस a इक्वल्स टू 4।
अब अगेन लॉग m प्लस लॉग n आ गया, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस a और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 32 इंटू 15 480 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो a टू द पावर 4 इक्वल टू 480, a टू द पावर 4 इक्वल टू 480। a का वैल्यू पूछा सिंपली। देखिए 480 किसी का पावर 4 नहीं होता है, लेकिन हमें वैल्यू बताना भी नहीं, रेंज बताना। तो हम सिंपली जानते हैं 2 टू द पावर 4 2 4 8 16 16 होता है। थोड़ा बड़ा नंबर आएगा 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 4 4 16 64 256, और बड़ा नंबर है हमारे पास 480 है। 5 का पावर 4 5 25 125 625 क्रॉस कर गया। देखिए ए का वैल्यू जो भी होगा 5 से कम होगा, बिकॉज 5 का पावर 4 तो 625, हमारे पास तो 480 है, और 4 का पावर 4 256, उससे ज्यादा, मतलब ए का वैल्यू जो भी आएगा 4 और 5 के बीच में कहीं पे आना चाहिए। और क्वेश्चन में भी तो रेंज ही पूछा है, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए का वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था नहीं। ये कब पूछा था? 21 में पूछा गया। देखिए, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैट के क्वेश्चन जो लॉग का क्वेश्चन जो कैट में पूछा गया बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। पावर एक बार यहाँ से इसको पावर, इसको पहले इधर कर देंगे, फिर पावर हम एक एक रूट एक एक ब्रैकेट हटाते जाएंगे। तो क्या लिखते हैं? देखिए लॉग बेस 2 3 प्लस, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, लॉग बेस 3 4 प्लस लॉग बेस 4 x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम करें, माइनस 2 को इधर अलग से स्टेप क्यों लिखे, यहीं पे कर देते हैं इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं लॉग हटाते कैसे। तो लॉग a बेस b इक्वल टू, अगर c है तो b टू दी पावर c इक्वल टू a होता है, ये तो हम जानते हैं। बस वही करना है इसमें, 3 बार वही काम करना और कुछ नहीं करना। 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू, ये पूरा होना चाहिए। 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 इक्वल टू, इसको पूरा लिख लीजिए 3 प्लस लॉग बेस 3 4 प्लस लॉग बेस 4 x माइनस 1। सही लिखे? ये 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू हो गया 4, और हम लोग ये पूरा लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप, इस 3 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1 इक्वल टू लॉग बेस 3 4 प्लस लॉग बेस 4 x माइनस 1। अगेन फिर से लॉग हटाए, 3 का पावर 1 इक्वल टू, ये पूरा होना चाहिए 3 पावर 1 इक्वल टू 4 प्लस लॉग बेस 4 x माइनस 1 होना चाहिए। तो 3 का पावर 1 तो 3, और ये 4 यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस 1 इक्वल टू लॉग बेस 4 x माइनस 1। अगेन 4 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू लॉग x माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 5/4। तो x का वैल्यू मिला 5/4। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, गलती हो जाता है। 5/4 यहाँ पे x का वैल्यू, अच्छा x नहीं पूछा, यहाँ पे 4x पूछा, 4 इंटू 5/4 इक्वल टू 5 होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में रूट्स है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको सॉल्व करना। 5 माइनस लॉग बेस 10 1 प्लस x प्लस 4 लॉग बेस 10 1 माइनस x इक्वल टू लॉग बेस 10 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉग नहीं है, बाकी सब में लॉग है, तो सबको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 5 इक्वल टू लॉग बेस 10 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 4 लॉग बेस 10। एक चीज अच्छा है कि सबका बेस 10 है, न तो फिर हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ता। अच्छा, क्वेश्चन में माइनस भी प्लस भी, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं लिखे है। 1 प्लस एक्स है फर्स्ट में, देन 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो गया 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स।
इक्वल टू, अब देखिए सबका लॉग बेस 10, लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग बेस 10 बाहर हो गया, सबको इंटू कर देते, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा इस पावर 4 को, सॉरी ये 4 को यहाँ पे पावर लिख देते हैं, ये माइनस से तो डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अंडर रूट और टू दी पावर 4। आई होप कुछ गलती नहीं लिखे, ये 4 पावर में चला 1 माइनस एक्स अंडर रूट का पावर 4 और ये नीचे आ जाएगा, तो ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इक्वल टू लॉग बेस 10, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, प्लस वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स रूट टू दी पावर 4, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अंडर रूट टू दी पावर 5 इक्वल टू लॉग बेस 10 इक्वल टू 5। अब हम लोग यहाँ से लॉग हटाते हैं, क्या लिखे हैं, 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5/2, ऊपर लिखेंगे माइनस 5/2, ये 5 है, रूट का मतलब हाफ होता है, ये 5/2 हो जाएगा, अगर रूट हटाएंगे 5/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 5/2, तो दोनों तरफ अगर हम लोग 2/5 पावर से माइनस 2/5 पावर से अगर इंटू कर दे तो क्या बनेगा, देखिए ये तो कट जाएगा, 1 माइनस सॉरी एक्स है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 100 नहीं है 10 टू दी पावर, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान से करना, 10 ये 5 का 10 टू दी पावर -2, ये हो जाएगा 1/100 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा, x को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू 1 माइनस 1/100 इक्वल टू 99/100। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना, 10 टू दी पावर 5 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5, ये 1 माइनस एक्स का पावर 5/2 ऊपर जाएगा माइनस 5/2, माइनस 5/2 से 2/5 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5 10 टू दी पावर -2 1/100, ये सही है, 1 माइनस 1/100 99, ये x का वैल्यू है 99/100, ठीक है। अब देखते पूछा क्या गया, 100x पूछा, तो हमारा x का वैल्यू क्या था 99/100, तो 100 इंटू 99/100 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 99। ये कैट 2020, ये भी 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर तो आप आराम से सॉल्व करोगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको जो वीडियोस आपको अच्छा लगता है आप उसमें लाइक कर दीजिए, अगर आपका कुछ फीडबैक है, कुछ अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।